गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर या हम कह सकते हैं बीए बीएड थर्ड ईयर। इसके अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा था पशुपालन का। पशुपालन से संबंधित हम बात कर रहे थे कि भारत पशुपालन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आता है और भारत की बात की जाए, सर्वाधिक पालतू पशु की संख्या की बात की जाए वो कहाँ पर है? भारत में। जीडीपी की बात की जाए, जीडीपी के अंतर्गत पशुधन क्षेत्र का जो प्रतिशत है, भागीदारी है, हिस्सेदारी की बात की जाए 3.6 थी। और इस प्रकार से हमने क्रम भी देखा था विश्व स्तर पर कि कुक्कुट की दृष्टि से 7वां और गाय व बैलों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर भारत स्पष्ट होता है। फिर हम बात कर रहे थे पशु संपदा पर। पशु संपदा, पशु संपदा के अंतर्गत हम देख रहे थे कि देश की कुल पशु संपदा का 1/3 से अधिक भाग देश के कुल पशु संपदा का 1/3 से अधिक भाग भारत के 6 राज्यों में, भारत के 6 राज्यों में स्पष्ट होता है। अब वो 6 राज्य कौन कौन से थे हमने डिस्कस किया था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल। ये 6 राज्य है जहां पर पशु संपदा का 1/3 भाग पाया जाता है। अब देखिए, देश के स्तर की बात की जाए, गाय बैलों की बात की जाती है, भैंसों की बात की जाती है, बकरियों की बात की जाती है और भी बहुत सारे पशु हैं, जैसे ऊंट की भी बात की जाती है। तो उनकी सर्वाधिक संख्या कहां पर है? किस राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? गाय व बैलों की सर्वाधिक संख्या। अब ये जो संख्या है वो संख्या हम भारत के स्तर पर देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक गाय व बैलों की सर्वाधिक संख्या कहां पर पाई जाती है। देखिए, गाय व बैलों की सर्वाधिक संख्या है वो मध्य प्रदेश एंड बात करें उत्तर प्रदेश। यहां पर भारत के अंतर्गत गाय व बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। वहीं हम बात करेंगे भैंसों की सर्वाधिक संख्या। भैंसों की सर्वाधिक संख्या की बात की जाए तो सर्वाधिक भैंस भारत के अंतर्गत कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। अब भेड़ों की बात करेंगे, ये भैंस हो गया, अब भेड़ों की बात करते हैं। भेड़ों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है भारत में? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक संख्या है भेड़ों की। फिर बकरियों की
सर्वाधिक संख्या, बकरियों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? बिहार में। बिहार के अंतर्गत सर्वाधिक संख्या है बकरियों की। फिर हम बात करेंगे ऊंटों की। ऊंटों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? राजस्थान में। ये हम पशु संपदा देख रहे हैं भारत की दृष्टि से। हमने ये देखा कि ये जो पशु हैं, ये पशु सर्वाधिक रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं, उन राज्यों की बात हमने यहां पर की है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पेशल पशुओं के बारे में बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे गाय बैल की बात करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद में भेड़ की बात करेंगे, और भी बहुत सारे पशु हैं उनकी भी बात करेंगे। स्पेशलाइजेशन, उनकी नस्लों से संबंधित बात करेंगे और उनके कार्य से संबंधित बात करेंगे। उनके या तो कोई जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, चमड़ा, ऊन, दूध, ये प्राप्त होती हैं, तो उनकी विशेषता उस आधार पर भी हम क्या है चेक करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पशुओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गाय बैल की। इनकी बात की जाए तो गाय बैल देश की कृषि की रीढ़ मानी जाती है। देश की कृषि की रीढ़ तथा क्या माना जाता है, तथा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्या रहता है? महत्वपूर्ण योगदान। गाय बैल का। अब देखिए, बैल जो है वो बैल कृषि कार्यों में सहायक होते हैं। कृषि कार्यों में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जबकि गाय की बात करेंगे तो गाय से दूध प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? दूध प्राप्त किया जाता है गाय से। ठीक है, अब देखिए, पशु जनगणना हुई 2012 में। पशु गणना हुई थी, कब हुई थी? 2012 की बात करें। पशु गणना के अंतर्गत देखा गया है कि सर्वाधिक बैल गाय बैल कहां पर? मध्य प्रदेश के अंतर्गत। कहां पर? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गाय बैल देखा गया है। ठीक है, इसके बाद में
पशु गणना 2012 में सर्वाधिक तो बैल कहाँ है, गाय कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश के बाद में किसका स्थान आता है, उन स्थानों की बात करेंगे हम। जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान। सर्वप्रथम कौन सा आता है, कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान। इनमें क्या है, गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। अब देखिए, जो ये पालतू पशु हैं, मवेशी हैं, भारत में इन मवेशियों को 3 वर्गों में रखा गया है। जो भी मवेशी हैं, उन मवेशियों को क्या है, भारत में 3 वर्गों में रखा गया है। और वो वर्ग हम देखेंगे कौन कौन से वर्गों में इन मवेशियों को रखा गया है। चलिए हम बात करते हैं भारत में मवेशियों को कितने वर्गों में? 3 वर्गों में रखा जाता है। अब देखिए 3 वर्ग कौन कौन से हैं, उन वर्गों की बात करेंगे। सबसे पहला वर्ग है इसी के अंतर्गत दुधारू। दुधारू नस्लें। दूसरी बात करेंगे भारवाहक नस्लें। ठीक है। तीसरी बात करेंगे सामान्य नस्लें। अब देखिए, दुधारू जो सर्वाधिक नस्लें, ऐसी नस्लें जो दूध प्रदान करती हैं, मुख्यतः उनका कार्य क्या होता है? दूध प्रदान करना। कुछ नस्लें होती हैं जिनका मुख्य कार्य क्या होता है? भार वहन करना, बोझ ढोने का जो कार्य है, वो नस्लें भारवाहक नस्लें में शामिल होती हैं। सामान्य नस्लों की बात करेंगे तो कुछ नस्लें होती हैं वो बोझ भी ढो सकती है, मतलब भार का कार्य भी कर सकती है, साथ साथ में क्या है? दूध भी प्रदान कर सकती है। तो उसको हम किस में शामिल कर रहे हैं? उनको हम सामान्य नस्लों में शामिल कर रहे हैं। अब देखिए, दुधारू जो नस्लें हैं वो नस्लें कौन कौन सी हैं, ये देखिए। गिर, थारपारकर, गिर, थारपारकर, सिंधी, साहिवाल, सिंधी, साहिवाल और देवनी। ये मुख्यतः क्या हैं? दुधारू नस्लें हैं जो अधिक दूध प्रदान करती हैं। गिर, थारपारकर, सिंधी, साहिवाल, देवनी। ठीक है। अब देखिए भारवाहक। भारवाहक कौन सी नस्लें हैं? नागौरी। नागौरी बैल आपने सुना होगा। क्या है? भारवाहक नस्लें हैं नागौरी। काठियावाड़ी, काठियावाड़ी। ठीक है। मालवी, ठीक है। अमृत महल। ये सारे के सारी नस्लें किस प्रकार की हैं? भारवाहक नस्लों में शामिल की जाती है। अब देखिए, जो सामान्य नस्लें हैं, जो दुधारू और भारवाहक दोनों का कार्य एक साथ संपन्न कर सकती हैं, वो नस्लें कौन कौन सी हैं? देखिए, हरियाणवी, रथ, डोंगी और बिवाड़ी।
ये कुछ नस्लें हैं। अब देखिए भारत में जो मवेशी थे उन मवेशियों को कितने कैटेगरी में, दूध देने वाले, बोझ ढोने वाले और दोनों एक साथ में कार्य करने वाले, ये 3 प्रकार की नस्लों में रखा गया है। अब हम देखेंगे जो हम बात कर रहे थे गाय व बैल की बात कर रहे थे, तो भारत में गायों की जो नस्लें हैं वो नस्लें कौन कौन सी है, मुख्य नस्लों की हम बात करें। चलिए सबसे पहले गाय की मुख्य नस्लें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गिर। गिर कौन से पशु की नस्ल है, गायों की नस्ल है। और यह नस्ल जो दूध प्रदान करती है, मुख्य रूप से जो कार्य है इनका वो क्या है, मुख्य रूप से दूध देने वाली नस्ल। ठीक है, अब इसकी शारीरिक संरचना की बात करेंगे तो ये लंबे सींग वाली होती हैं, लंबे सींग वाली नस्ल। और शरीर की बात करेंगे, शरीर बिल्कुल हष्ट पुष्ट होता है। शरीर कैसा होता है, हष्ट पुष्ट इनका शरीर होता है गिर नस्लों का। और पूंछ कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। इनके जो बैल होते हैं, बैलों की बात करेंगे तो बैलों की जो पूंछ होती हैं वो क्या होती हैं, लंबी होती हैं। शरीर कैसा होता है, भारी होता है। रंग कैसा होता है, लाल होता है। या शरीर पर जो धब्बे हैं वो धब्बे आपको स्पष्ट होंगे। ये गिर प्रकार की नस्लें हैं। शरीर पर जो धब्बे होते हैं वो धब्बे किस रंग के होते हैं, रंग तो वैसे लाल होता है, शरीर पे जो धब्बे होते हैं वो सफेद धब्बे आपको स्पष्ट होंगे। ठीक है, और इस नस्ल का जो मूल स्थान है, गिर नस्ल का मूल स्थान कहां पर है, मूल स्थान की बात करेंगे तो ये जो गिरवन प्रदेश हैं, कहां पर, गुजरात में, वहां पर क्या है, इस नस्ल का मूल स्थान है माना जाता है। इसके अलावा ये नस्ल कहां पर पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती हैं और साथ साथ में राजस्थान में भी ये नस्ल पाई जाती है। कौन सी, गिर नस्ल। अब देखिए इस नस्ल से दूध प्राप्त किया जाता है। हमने यहां पहली लाइन लिखी, मुख्य रूप से दूध देने वाली जो नस्ल है वो गिर नस्ल है। अब इसका जो दूध की बात करेंगे, प्रति दुग्ध काल में कितना दूध देती है, ये प्रति दुग्ध काल में 2000 लीटर दूध देती है। दुग्ध काल की बात कर रहे हैं, न कि एक टाइम की बात कर रहे हैं, एक समय में नहीं देती हैं। प्रति दुग्ध काल में कितना, 2000 लीटर दूध देती है। कौन सी नस्ल, गिर नस्ल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में और भी बहुत सारी नस्लें हैं, जैसे कांकरेज हैं, देवनी है, मेवाती हैं, थार पारकर हैं, ऐसी बहुत सारी नस्लें हैं। उनका भी हम विवरण
इसी प्रकार से स्पष्ट करेंगे। तो वो हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।